आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के 30 प्रसिद्ध पर्यटक और धार्मिक स्थलों के बारे में, जहां पर सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश अपने धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रामायण और महाभारत काल के धार्मिक स्थल हैं, तो साथ ही साथ यहाँ राजाओं, महाराजाओं और मुगल बादशाहों की बेमिसाल इमारतें भी हैं। और तो और यहाँ कई खूबसूरत प्राकृतिक स्थल भी हैं। इन सब के कारण देश और विदेश से पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन सभी स्थलों को, और आप हमें ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ताजमहल। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध ताजमहल भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इस खूबसूरत इमारत को देखने के लिए देश और विदेश से लाखों पर्यटक हर साल यहाँ पर आते हैं। प्यार की निशानी ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। इसके आसपास खूबसूरत पार्क, मस्जिद और किले भी हैं, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है वाराणसी। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। ये जगह हिंदू धर्म के लिए सबसे पवित्र शहर है। इसके अलावा ये शहर भारत और दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से भी एक है। कहते हैं कि यहाँ गंगा नदी में डुबकी लगाने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा बनारस अपने घाटों और विशाल मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है वृंदावन। वृंदावन उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। ये जगह हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल है। वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ श्री कृष्ण के भक्तों का मेला लगा रहता है। ये जगह अपने प्राचीन मंदिरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ के हर मंदिर की अपनी एक अलग कहानी है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नवाबों का शहर लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ घूमने के लिहाज से एक अच्छी जगह है। यहाँ पर मुगलों और अंग्रेजों के समय के कई बेहतरीन इमारतें हैं। गोमती नदी के किनारे बसा ये शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा लखनऊ अपने नवाबी अंदाज और तहजीब के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है प्रयागराज, या जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं। प्रयागराज भारत का एक प्राचीन शहर है और हिंदुओं के लिए ये एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का संगम होता है। ये जगह अपने मंदिरों और घाटों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर हर 12 साल में कुंभ मेले का भी आयोजन होता है, जिस दौरान यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मथुरा। उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि के लिए जाना जाता है, इसलिए यहाँ कई प्राचीन मंदिर भी हैं। ये जगह धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ की होली काफ़ी प्रसिद्ध है। होली के समय यहाँ भारी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। ये जगह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ पर महान भारतीय सम्राट अशोक के कई स्तूप भी बनाए गए थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी यहीं पर मौजूद है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है चित्रकूट। चित्रकूट वो पवित्र स्थान है जहाँ भगवान राम, देवी सीता और राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान रहे थे। इसलिए यहाँ भगवान राम से जुड़े कई मंदिर और स्थल हैं। यहाँ पर हिंदू श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है अयोध्या। अयोध्या भारत का एक प्राचीन धार्मिक शहर है। ये जगह भगवान राम की जन्मस्थली भी है। ये शहर पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। हर साल यहाँ पर श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान करने और भगवान राम के मंदिर के दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए एक अच्छी जगह है। ये नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और बाघों और बारहसिंगा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी यहाँ पर कई प्रकार के जंगली जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है झांसी। झांसी उत्तर प्रदेश में घूमने वाली अच्छी जगहों में से एक है। झांसी शहर का इतिहास भी काफ़ी पुराना है, जो कि खासकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए जाना जाता है। झांसी में आप झांसी का
का किला, महल और कुछ प्राचीन मंदिर में घूम सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक शहर है जिसका संबंध पांडवों और जैन तीर्थंकरों से है। ये शहर प्राचीन समय में कौरवों और पांडवों की राजधानी हुआ करता था, इसलिए यहाँ हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर हैं। जैन लोगों का भी यहाँ पे विशाल मंदिर है। इसके अलावा यहाँ वन्यजीव विहार और ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नोएडा। नोएडा में भी घूमने के कई सारे स्थान हैं। दिल्ली से पास होने के कारण यहाँ पर कई सारे पर्यटक स्थल बनाए गए हैं। यहाँ पर कई ऐसे स्थान हैं जहाँ फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन, वर्ल्ड ऑफ वंडर पार्क, इस्कॉन टेम्पल और द ग्रेट इंडिया पैलेस। ये यहाँ के कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कानपुर। गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे आबादी वाले शहरों में से एक है। कानपुर भारत का एक ऐतिहासिक शहर भी है, इसलिए लोग यहाँ के प्राचीन मंदिरों, इमारतों, पार्कों और चिड़ियाघरों में घूमने के लिए यहाँ आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है बरसाना। बरसाना मथुरा जिले का एक छोटा सा कस्बा है। ये जगह राधा की जन्मस्थली के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर राधा और कृष्ण से संबंधित कई मंदिर हैं। इसके अलावा ये जगह लठमार होली के लिए भी पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी के तट पर बसा एक धार्मिक स्थल है। इसका उल्लेख पुराण और महाभारत में भी मिलता है। इसके अलावा ये जगह माता सती से भी जुड़ी है और कई प्राचीन मंदिरों के दर्शनों के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी वो शहर है जिसे 1569 में अकबर ने बसाया था। ये जगह पहले अकबर की राजधानी हुआ करती थी। ये जगह मुगल कालीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा, मस्जिद, दीवाने आम ऐसी कुछ खास इमारतें हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मेरठ। मेरठ भी उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन शहर है। इस शहर का संबंध भी कौरवों और पांडवों से है। यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक स्थल, पार्क और धार्मिक स्थल हैं। अंग्रेजों के समय की भी कुछ खूबसूरत इमारतें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कौसाम्बी। कौसाम्बी बौद्ध धर्म के लोगों का एक तीर्थ स्थल है। कौसाम्बी में हर साल भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। भगवान बुद्ध ने यहाँ कई उपदेश दिए थे, इसलिए ये जगह काफ़ी प्रसिद्ध है। कौसाम्बी में बौद्ध धर्म के अलावा जैन धर्म और हिंदू धर्म के भी कई मंदिर हैं। इसके अलावा अगला स्थान है जौनपुर। जौनपुर भारत का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ पर कई सारी मुगल कालीन इमारतें, मस्जिद, किले और मंदिर हैं। यहाँ की कुछ प्रमुख जगह हैं लाल दरवाज़ा मस्जिद, झजरी मस्जिद, अलाहा मस्जिद, शाही किला, शीतला माता चौकिया, जामा मस्जिद और शाही पुल। इसके बाद अगले स्थान पर आता है गोरखपुर। गोरखपुर एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ अब एक पर्यटक स्थल के रूप में भी पहचाना जाने लगा है। यहाँ के प्रसिद्ध स्थान हैं गोरखनाथ मंदिर, विष्णु मंदिर, गीता वाटिका, इमामबाड़ा, रामगढ़ ताल, बौद्ध संग्रहालय, वाटर पार्क, मनोरंजन पार्क, रेल म्यूजियम। इस तरह के यहाँ पे कई सारे स्थल हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है विंध्याचल। विंध्याचल उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले का एक धार्मिक शहर है। यहाँ माँ विंध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। यह शहर गंगा नदी के किनारे बसा है और हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है लाल किला। आगरा का लाल किला एक बेमिसाल इमारत है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। ये किला भी लाल बलुआ पत्थरों से बना है, इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनाया गया ये किला बेहतरीन मुगल कालीन वास्तुकला को दर्शाता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कुशीनगर। कुशीनगर भगवान बुद्ध से संबंधित अनेक ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये एक प्रमुख तीर्थ स्थल है क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ मेला लगता है और भारी भीड़ आती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है गाजियाबाद।
दिल्ली के नज़दीक स्थित गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है। गाजियाबाद में घूमने के लिए कई सारे पार्क, मॉल और मंदिर मौजूद हैं। गर्मियों के सीज़न में यहाँ घूमना काफ़ी कठिन रहता है क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन बाकी समय में आप यहाँ पर घूम सकते हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख स्थान हैं ड्रेजिंग लैंड, इस्कॉन मंदिर, सिप्रा मॉल और दादरी। ये यहाँ के कुछ प्रमुख स्थल हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जो कि उन्नाव में है। ये पक्षी अभयारण्य विभिन्न प्रकार के दुर्लभ प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि लखनऊ और कानपुर राजमार्ग के लगभग बीच में स्थित है। सर्दियों में यहाँ प्रवासी साइबेरियन पक्षी भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ झील भी है, जहाँ पर आप बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कन्नौज। कन्नौज उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर कई शासकों की राजधानी रहा है। यहाँ आप कन्नौज के इत्र बाजार में घूम सकते हैं। यहाँ पुराने समय से ही इत्र बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ म्यूजियम में और लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य में भी घूम सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नेशनल चंबल सेंचुरी। उत्तर प्रदेश का नेशनल चंबल सेंचुरी एक खास अभयारण्य है, जो कि गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा घड़ियाल, कछुए और एलिगेटर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चिकानीपुरा में स्थित है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती गौतम बुद्ध के समय भारत के 6 सबसे बड़े शहरों में से एक था। श्रावस्ती बौद्ध धर्म के लोगों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने यहाँ अपने जीवन के कुछ वर्ष बिताए थे। यहाँ कई सारे मठ, मंदिर और अभयारण्य भी मौजूद हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है फैजाबाद। उत्तर प्रदेश का फैजाबाद घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। यहाँ घूमने के कुछ प्रमुख स्थान हैं फैजाबाद म्यूजियम, कलकत्ता किला, बहू बेगम का मकबरा, मोती महल और ऋषभदेव राजघाट उद्यान। ये सभी यहाँ पर घूमने के अच्छी जगहें हैं। तो यह है उत्तर प्रदेश के 30 प्रसिद्ध पर्यटक और धार्मिक स्थल। आपको इनमें सबसे अच्छा कौन सा लगता है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर टूर एंड ट्रैवलिंग की ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।